चलो मैं पहले डॉक्यूमेंट की ही बात कर लेता हूँ। पहली वीडियो ये डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग है और दूसरी वीडियो होगी जो हमने फ़्लाइट के अंदर इसको कैसे लाया, क्या क्या मुश्किल का सामना हुआ मेरे साथ। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से सीधा बताता हूँ आपको ये एक छोटी सी कहानी। देखिए जनाब, मलेशिया आने के लिए फ़िलहाल 1 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक सभी भारतीय नागरिक और सभी चीनी नागरिकों को वीज़ा मुफ्त है। दूसरा, मलेशिया आने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम है तो आप किसी भी देश में नहीं जा सकते। कम से कम 6 महीने होने चाहिए। और तीसरा, वो यहाँ से वापस का टिकट या फिर आप यहाँ से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो उसका टिकट, उस देश का फ़्लाइट टिकट, ठीक है, होना चाहिए आपके पास, यानी कि ऑनवर्ड्स या रिटर्न फ़्लाइट टिकट। चौथा, आपके पास होटल बुकिंग होने चाहिए मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर आप कहीं भी रहें, चाहे कुआलालंपुर में रहें, तनांग में रहें, पेनांग में रहें या जॉर्ज टाउन में रहें या मलक्का में रहें, कहीं भी जा रहे हैं, सबसे पहले आपको कम से कम 5 होटल बुकिंग कर लेने होंगे। पाँचवा ये है कि मलेशिया के अलावा आप अगर दूसरे देश में जा रहे हैं तो उस देश का पॉलिसी पहले देख लें कि क्या वो देश भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है या ई वीज़ा फैसिलिटी दे रहा है, क्या दे रहा है, उससे पहले रिहर्सल कर लीजिए, ठीक है, उसे देख लीजिए आप, ठीक है। फ़िलहाल इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में 2 ही देश हैं जो आपको फ्री वीज़ा दे रहा है, यानी इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा है, जो अभी इन्होंने फ्री किया है मलेशिया ने, और दूसरा फ्री किया है थाईलैंड ने। अगर आप मलेशिया, थाईलैंड के अलावा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीज़ा लेना होगा। अगर आप भारत से नहीं ले पा रहे हैं तो आप यहाँ आके भी ले सकते हैं या फिर थाईलैंड जाके भी ले सकते हैं। छठा, अब बताते हैं आपको कम से कम बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए? कम से कम आपके पास इतना हो कि आप 1 महीना मलेशिया में अच्छे से गुजार सकें, यानी इन द सेंस, ऐसे तो बैंक स्टेटमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी आप यहाँ आओगे तो खर्च तो होगा, रहना खाना खाओगे ना, कि कहाँ रहोगे, कहाँ क्या खाओगे, तो कम से कम 50,000 होने चाहिए। अगर नहीं भी है तो किसी से मांग के डलवा लो। इमिग्रेशन ऑफिसर अगर कभी पूछ दिया कि आपके पास पैसे हैं, आपको वो दिखाने होंगे उनको। अगर वो नहीं पूछता तो ठीक है। बाकी आप यहाँ आके जैसे भी मैनेज कर सकते हैं, एज यू विश, ओके, आपकी जैसी इच्छा। ट्रैवल आइटनरी बना लें। मान लो कि आप मलेशिया आए तो मलेशिया में आप कहाँ कहाँ घूमोगे, क्या क्या देखोगे, उनका एक ट्रैवल आइटनरी होना चाहिए। आइटनरी बहुत ही आसान है, आप ChatGPT का भी प्रयोग करके ले सकते हो या फिर आप गूगल पर जाके किसी से या मुझसे बोलना, मैं आपको व्हाट्सअप या ईमेल कर दूंगा, ठीक है। मेरा ये ईमेल नंबर और ये व्हाट्सअप नंबर। 8वां ये डॉक्यूमेंट है, आप कवर लेटर बना लेना। अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना। अगर आप और भी पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं मेरी तरह, तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नहीं, 9वां ये है कोविड सर्टिफिकेट। आपके पास कोरोना का वैक्सीन आपने लगवाया होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं लगवाया होगा, तो वो कोरोना की वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, दोनों डोज वाला। हालांकि ये मांगेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखाना है। और सबसे ख़ास बात, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये सारा लिस्ट है, एक बार आप देख लो, खुद ही चेक कर लो। ये 10 डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने लाए हैं अपने साथ। अगर आपको भी मलेशिया, थाईलैंड के अलावा किसी और देश जाने हैं तो इन 10 डॉक्यूमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। ये मिनिमम डॉक्यूमेंट है। मैक्सिमम अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी हैं, तो ITR दे सकते हैं, या फिर आप नौकरी हैं तो आप वहाँ से एक अपने नौकरी वाले, जहाँ पे भी आप नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ से आप एक लेटर बना सकते हैं। अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका एक स्पॉन्सर लेटर ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप इसमें जितना जोड़ेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा ट्रैवल, फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता रास्ते में, ठीक है। मस्जिद में मैं फ़िलहाल सो रहा हूँ आज, क्योंकि क्या करूँ, बजट ट्रैवलर हूँ तो मुझे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ करना है, क्योंकि सिर्फ मलेशिया तक नहीं है ना, और भी देश जानी है मुझे, तो उन सब को देखते हुए बजट ऐसे करता हूँ। मस्जिद में सोता हूँ या कभी भी जैसा अभी होटल नहीं मिला, क्योंकि अभी सारे इंडियंस और चाइनीज़ आ रहे हैं, उनके लिए फ्री हो गया सब कुछ। तो हो रहा है क्या यहाँ पे कि सारे होटल बुक हो गए, अब जगह नहीं है साले। मेरे जैसे गरीब आदमी, कम बजट वाला, उसको तो कोई होटल देगा भी नहीं दूर दूर तक, हैं।
तो अंत में हम लोग का एक सहारा बच जाता है कि आप या तो मस्जिद में सो, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है तो आपको मस्जिद में अलाउ कर देते हैं, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। अगर आप बशर्ते आप जो भी धर्म के हैं तो भी आपको रख लेंगे। ऐसा नहीं, यहाँ पे पूछताछ नहीं होता कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो। यहाँ सब इज्जत से भाव से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। यहाँ वो सब बात नहीं है इंडिया वाला, ठीक है। तो ये मैंने नोटिस किया। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगली वीडियो में आप अगली वीडियो देखना ज़रूर प्लीज़। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि मैं चेन्नई एयरपोर्ट से कुआलालंपुर तक अपने व्हील चेयर को, नियो मोशन के व्हील चेयर को कैसे लेकर आया, क्या क्या जतन करना पड़ा, ये हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप से लेता हूँ विदा। गुड नाइट।